अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। वफाकी काबीना में अब तक की सबसे बड़ी और हैरान कुन तब्दीली कर दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवाम को उनके ओहदे से हटा दिया गया है और उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को मुआविन खुसूसी इत्तलात बनाया जाएगा। आसिम सलीम बाजवा इस वक्त चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन के ओहदे पर काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने बताया है कि शिबली फराज को वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात बनाया गया है, जबकि पाक फौज के साबिक तर्जुमान और साबिक DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात बनाया गया है। फवाद चौधरी ने कहा है कि इन दोनों पर मुश्तमिल टीम बेहतरीन काम करेगी और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगी, और ये बयान फवाद चौधरी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर दिया है। सरकारी जराए का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान ने काबीना में रद्दोबदल करते हुए मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवाम को उनके ओहदे से हटा दिया है और उनकी छुट्टी कर दी गई है। इससे कबल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन तैनात किए गए थे। साबिक तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को 4 साल के लिए सीपेक अथॉरिटी का चेयरमैन तैनात किया गया था और उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा बतौर चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी बेहतरीन काम कर रहे थे और अब उन्हें एक और कलमदान दे दिया गया है और उन्हें इंतहाई अहम पोजीशन वफाकी काबीना में दे दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा बतौर साबिक तर्जुमान पाक फौज और कमांडर सदरन कमान फराइज सर अंजाम दे चुके हैं और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ही वो DGISPR हैं जिन्होंने जनरल राहील शरीफ के दौर में ISPR और पाक फौज को एक नया चेहरा दिया और बेहतरीन मीडिया मैनेजमेंट की, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी थी। मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर दोनों तरफ पाक फौज एक महाज संभाले हुए थी और इस टाइम पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जो महाज था वो जनरल आसिम सलीम बाजवा ने बेहतरीन तरीके से चलाया और जनरल आसिम सलीम बाजवा के ही बेहतरीन काम को आगे लेकर चले मेजर जनरल आसिफ गफूर और उनके बाद अब मेजर जनरल आसिफ बाबर इफ्तिखार जो है वो बेहतरीन तरीके से ISPR को चला रहे हैं। मीडिया मैनेजमेंट जो है और इत्तलात और नशरियात का जो शोबा है उसमें बिलाशुबा जनरल आसिम सलीम बाजवा से बेहतर कोई इंतखाब नहीं हो सकता था, जिन्होंने बतौर DGISPR एक ऐसा काम किया जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। इसके अलावा जनरल आसिम सलीम बाजवा को मुआविन खुसूसी इत्तलात और नशरियात तैनात किया गया है, जबकि सेनेटर शिबली फराज को वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात का कलमदान दिया गया है, उन्हें वफाकी काबीना में शामिल किया गया है। शिबली फराज का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं और सेनेट में इस वक्त लीडर ऑफ द हाउस भी हैं, यानी कि ऐवान बाला जो है पाकिस्तान की पार्लियामेंट का सेनेट, उसमें कायदे ऐवान भी हैं और मशहूर शायर अहमद फराज के साहबजादे भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका पुराना और गहरा ताल्लुक है। और अब यही तवक्को की जा रही है कि शिबली फराज और जनरल आसिम सलीम बाजवा का जो कॉम्बिनेशन है ये बेहतरीन साबित होगा और वजीर आजम इमरान खान ने ये बहुत बड़ी तब्दीली की है। जबकि फिरदौस आशिक अवाम से बहुत से लोगों को एतराज़ात भी थे, उनके बयानात पर भी और उनकी काफ़ी और चीज़ों पर भी बहुत से एतराज़ात हो रहे थे। और इस तमाम तर कोविड-19 और कोरोना क्राइसिस की सिचुएशन जिसमें जो कि हंगामी सूरत हाल है, इसमें एक बेहतरीन किस्म का इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और इसी सिलसिले में वजीर आजम इमरान खान ने जनरल आसिम सलीम बाजवा जैसे एक्सपर्ट को और शिबली फराज जैसे एक अहम सियासतदान को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असासा हैं और उन्हें सेनेट में एक अहम पोजीशन दी गई थी, उन्हें अब वहां से रेलोकेट करके वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात का कलमदान दिया गया है। जबकि फिरदौस आशिक अवाम की छुट्टी क्यों हुई इसकी कोई बाकायदा वजह अभी तक सामने नहीं आए। जराए के बहुत से दावे हैं, बहुत सी चहमगोइयां हैं सियासी हलकों में, इस्लामाबाद के बहुत से सहाफती हलकों में बहुत सी चहमगोइयां हो रही हैं और टेलीथॉन को भी इससे रिलेट करने की कोशिश की जा रही है कि उसमें प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं की गई। लेकिन इस वक्त जो अहम बात है वो फिरदौस आशिक अवाम का जाना नहीं है, बल्कि साबिक DGISPR और साबिक कमांडर सदरन कमान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज के साथ मुआविन खुसूसी इत्तलात और नशरियात होना इस वक्त बहुत अहम है, जिसका फायदा बिलाशुबा पाकिस्तान को होगा।